नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 KVS PRT का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस प्लेलिस्ट में हमने CDP के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं और उसी प्लेलिस्ट में हम मैथ्स के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऐड करने के लिए जा रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको ये हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का है, किस तरह के एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चंस KVS के एग्जाम में आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सो दैट इज डिविजिबल बाय 48। 5 अंकों, सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वह 48 से विभाजित हो जाए। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा कि KV में एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी पैटर्न पर सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इस तरह के डिजिबिलिटी के रूल के क्वेश्चंस की बात करें तो हमने देखा कि 21 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, 22 तारीख के पेपर में भी क्वेश्चन आए थे और 24 तारीख के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। कहीं पर स्मॉलेस्ट डिजिट था, कहीं पर ग्रेटेस्ट डिजिट था। तो हम अब देखते हैं कि हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये नंबर हमारा 48 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कितना आता है, कितना रिमाइंडर बचता है। उस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस कर देते हैं और जो आंसर आता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 48 दूनी हो जाएंगे आपके 96, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4। ऊपर से एक जीरो उतारी, नहीं जा रहा, एक जीरो यहाँ बढ़ाते हैं। अब ये जाएगा शायद, अगर हम इसको 5 कंसीडर करें तो 8 पंजे 40, 50 होता तो 400 जाता, 48 है तो 8 बार में ही आ जाएगा। 8 ही 64 की 4 हासिल की आएगी 6, 8 चुको 32, 32 और 6 38, 8 बार में आ गया हमारा 384। इसमें से 384 माइनस करोगे तो यह बचेगा हमारा 16। अब हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है और ये जो हमारा भाज्य होता है, इन दोनों को हम भाजक होता है, इन दोनों का हम माइनस कर देते हैं। 48 माइनस 16 कितना आया, 32। ये जो 32 है ये वह नंबर है, इस नंबर को अगर हम इसमें 5 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में ऐड कर देंगे तो ये जो नंबर बनेगा वो हमारा 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, 32। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। अ सर्वे वाज कंडक्ट इन गांधीनगर अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। बार ग्राफ इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट दिस सर्वे। भाई एक सर्वे किया गया, उससे ये बार ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, अब इस बार ग्राफ के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये तो देखते हैं एक पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। अब आ गया पेज पर। चलो, अब इस ग्राफ के आधार पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें बताना चूज द वन विच इज रॉन्ग। इनमें से गलत कौन सा है वे हमें चूज करके बताना है। फर्स्ट है, सर्वे वाज डन ऑन 150 फैमिलीज। 150 फैमिली पे सर्वे हुआ है क्या, देख लेते हैं। एक फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज एंड नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें है 5, इस फैमिली के पास है 10, इस फैमिली में है 40, इसमें है 45, इसमें है 30 और इसमें है 20। तो 20 और 30 50, 45 और 5 50, 40 और 10 50। हाँ, 150 फैमिलीज पर सर्वे हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मैक्सिमम फैमिलीज हैव 4 मेंबर्स। मैक्सिमम फैमिलीज यानी हाँ 45 फैमिलीज में 4 मेंबर्स हैं, तो मैक्सिमम फैमिलीज में 4 मेंबर्स हैं, ये भी सही है। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 6 मेंबर इज ट्रिपल द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 मेंबर्स। कितनी फैमिली है जिनमें 6 मेंबर हैं, तो हमने देखा 20 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 6 मेंबर हैं। कितनी फैमिली ऐसी है जिनमें 2 मेंबर्स हैं, तो 10 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 2 मेंबर्स हैं। तो यह जो है इसका डबल है, लेकिन यहाँ पर लिखा था कि ये ट्रिपल है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। डिफरेंस बिटवीन द फैमिलीज हैविंग मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर इज 40। मैक्सिमम 45 है, मिनिमम 5 है, दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो 40 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 30 रहेगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है, 6 सदस्य वाले परिवारों की संख्या 2 सदस्य वाले परिवारों की संख्या की तिगुनी है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। ये रोमन नंबर से क्वेश्चन आया है कि रोमन में ये दोनों नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करके बताना है कि कितना होगा।
तो एल मतलब 50 और आई वी मतलब कि 4, तो ये लिखा है 54। 54 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, कितना बचेगा? 6 को 24 की 4, 6 पंजे 30 और 2 32, 324 आ गया। अब 324 को रोमन में लिखना है, तो सबसे पहले हम 300 को रोमन में लिख लेते हैं। इसको रोमन में लिखने का सीधा सीधा तरीका है, पहले 300 रोमन में लिख लो, फिर 20 लिख लो और फिर 4 लिख लो। 300 कैसे लिखाएगा? सी सी सी। और 20 कैसे लिखाएगा? एक्स एक्स। 4 कैसे लिखाएगा? 1 और वी। सी 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 एक्स एक्स 1 वी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, नहीं सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। 144 विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम, बिल्कुल ठीक है। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, ये भी ठीक है। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। एंड 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए था 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम, तब ये सही हो जाता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक सीरियल है, उस सीरियल को याद रखना। मिलीग्राम, मिलीग्राम से बड़ा होता है डेसीग्राम, डेसीग्राम के बाद आता है सेंटीग्राम, फिर आता है ग्राम, डेकाग्राम, डेका के बाद आता है हेक्टो, और हेक्टा के बाद आता है किलो। ठीक है, हम इन सबको कंपेयर करेंगे ग्राम से, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में 1/100 ग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम में 1/10 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू, तो आपका 1 ग्राम आ ही जाएगा। 1 डेकाग्राम जो होता है इसमें 10 ग्राम होते हैं। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इस सीरीज से आप याद रखिएगा, यहाँ पर 10 एक एक बार जो 10 का मल्टीप्लिकेशन है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से हेक्टो और किलो में डिफरेंस निकालें तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 हेक्टोग्राम में 10, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होंगे, सेकंड भी करेक्ट हो गया। 1 डेकाग्राम में 1/10 ग्राम होंगे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 1 सेंटीग्राम में 1/10 ग्राम होते हैं। और 1 हेक्टाग्राम में 100 ग्राम होंगे। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हो तो 100 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, 145 है। इन अ मेजरिंग सिलेंडर सम वाटर इज फिल्ड, level of water is 12 millimeter and 15 coins of ₹10 are dropped in it and level of water is now 30 ml. Volume of 20 such coins will be. देखो ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा था और पानी आपका यहाँ तक था 12 ml तक। इसके अंदर 10 रुपये वाले 15 सिक्के डाले और 15 सिक्कों को डालने से जो पानी का लेवल है वो पहुँच गया 30 ml, यानी कितना बढ़ गया? 18 ml वाटर लेवल बढ़ गया। 15 कॉइन्स को डालने पर वाटर लेवल 18 ml बढ़ रहा है। हमें बताना है ऐसे 20 कॉइन्स जो होंगे उनका वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें 20 कॉइन्स डालने पर कितना वाटर बढ़ेगा, वही उसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर 15 की वैल्यू 18 है, 20 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 15/18 गुणा 20, 5 से काटोगे, 5 दिए 15, 5 चौको 20 और 3 6 18, 6 4 जा 24। तो उनका जो वॉल्यूम रहेगा ऐसे 20 कॉइन का, वो रहेगा 24 ml। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बताना है कौन सा कथन गलत है। एवरी इज क्यूब इज क्यूबॉइड, प्रत्येक घन एक घनाभ होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक घन को हम घनाभ कह सकते हैं। बेस ऑफ सिलेंडर इज सर्कल, जो आपका वेलन होता है उसका आधार वृत्त है, ये भी ठीक है। क्यूब है 6 सरफेस, घन के 6 फलक होते हैं, ये भी ठीक है। एवरी क्यूबॉइड इज अ क्यूब, ये गलत है, प्रत्येक घनाभ एक घन नहीं होता। देखो ये आपका एक तरह से घन है, इसकी सभी भुजाएं समान है, तो हम इसे घनाभ भी कह सकते हैं, लेकिन ये अब आपका एक घनाभ हो गया, इसे हम घन नहीं कह सकते। इस घन को घनाभ कह सकते हैं, घनाभ को घन नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा कथन सही नहीं है। सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। कोई भी एक इवन नंबर उठा लो, कोई भी एक ऑड नंबर उठा लो, इनको सम करने पर ऑड नंबर आता है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑड, तो इवन नंबर उठा लेते हैं, सम करने पर इवन ही मिलता है, जबकि इन्होंने बोला ऑड मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, तीन ऑड नंबर को उठा लेते हैं, सॉरी दो ऑड नंबर को उठा लेते हैं, तो सम करने पर हमें इवन नंबर मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, तो एक ऑड नंबर उठा लेते हैं और एक इवन नंबर उठा लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि दो सम संख्याओं का योग एक विषम संख्या नहीं होती, एक सम संख्या ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। सीना हैज़ 61 सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ दिस क्यूबॉइड शी कैन नॉट बिल्ड विद दीज क्यूब्स। सीमा के पास 1 सेंटीमीटर वाले 60 क्यूब हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सा घनाभ नहीं बन सकती। देखो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 क्यूब हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो जिसका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होगा वह वाला क्यूबॉइड वह नहीं बना पाएगी। जैसे पहला निकालें, इसका वॉल्यूम होगा 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। इसका 64 आ रहा है, 60 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ये 3 दूनी 6, अगर हम सबका वॉल्यूम निकालेंगे तो ये 60 आ रहा है, ये बन जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये भी 60 आ रहा है, ये भी बन जाएगा। इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, ये भी 60 आ रहा है, ये भी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा घनाभ नहीं बनेगा, इसलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा कोणों के मापकों के अनुसार उनके बढ़ते क्रम को दर्शाता है। देखिए सबसे छोटा एक्यूट एंगल होता है, इसके बाद राइट आता है, राइट के बाद ऑब्ट्यूज, फिर स्ट्रेट एंड फिर रिफ्लेक्स। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये स्ट्रेट एंगल, और इस तरह से ये आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सीक्वेंस सही मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 1 मीटर 87 मिलीमीटर देन इट्स पैरामीटर इज। स्क्वायर की साइड दे रखी, पैरामीटर निकालना है। देखो आपको ये पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 80 सेंटीमीटर है, या एक मिनट, जो 8 सेंटीमीटर है इसमें 80 मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो जो हम 87 मिलीमीटर है इसको हम ऐसा कर सकते हैं 9 मीटर 8 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जो 80 है इसमें से 80 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारे आंसर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर इस तरह से दे रखे हैं। अब हमें क्या बताना है, स्क्वायर का पैरामीटर। स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 × साइड, 4 गुणा भुजा, यही होता है। ये भुजा दे रखी है, इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं भाई। 4 7 28, 4 8 32, यहाँ पर जाएगा 32 सेंटीमीटर और 4 9 36 मीटर, ठीक। अब जो हमने यहाँ पे करा था, यहाँ से हमने क्या करा था, मिलीमीटर को उठा के यहाँ पे सेंटीमीटर में रख दिया था, ऐसे ही हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पर 28 लिखा है, 28 में से जो 20 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर तो 2 सेंटीमीटर के बराबर रहेंगे, इस 2 को इसमें ऐड कर देते हैं, 36 मिलीमीटर, और 2 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 20 मिलीमीटर हटा दिए, कितने बचे, 8 बचे, 8 मिलीमीटर, 36 मीटर 34 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151, 151, ठीक है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। शॉपकीपर परचेज 3 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹58.78 पर दर्जन। ही सोल्ड एग्स एट ₹6 पर पीस, हिज प्रॉफिट। हमें उसका प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट उसका कितने रुपए का हुआ होगा।
उसने क्या करा, 3 दर्जन खरीदे एट द रेट ऑफ, अच्छा मतलब कि 3 दर्जन खरीदे जिसमें से 1 दर्जन उसने 58 रुपये 78 पैसे के बेचे। ठीक है, 1 दर्जन, एक अंडा कितने का बेचा, 6 रुपये का। तो 12 एक कितने के बेचे होंगे, 72। 12 एक मतलब कि एक दर्जन, एक दर्जन अंडे उसने 72 रुपये के बेचे, जबकि 1 दर्जन अंडे उसने 58 रुपये 78 पैसे के खरीदे थे। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। 72 में से 58.78 को माइनस कर देंगे। माइनस करोगे तो यहाँ पर 10 में से 8 गए, 2 बचे, 9 में से 7 गए, 2 बचे, 11 में से 8 गए, 3 बचे, और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 13 रुपये 22 पैसे। लेकिन ये जो 13 रुपये 22 पैसे प्रॉफिट आया वो आया 1 दर्जन का, हमें निकालना है 3 दर्जन का, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 तिया 66, 13 तिया 39, 39.66 ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, हम चाहते तो पूरे 3 दर्जन के हिसाब लेके करते तब भी हमारा आंसर सही आ जाता है, लेकिन जब हमें आसानी इसी में पड़ रही है, भाई 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस दे रखा, 1 दर्जन का सेलिंग प्राइस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो 1 दर्जन का प्रॉफिट जाएगा। 1 दर्जन को 3 से गुणा कर दोगे 3 दर्जन का प्रॉफिट जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 154, नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में दिए गए स्क्वायर की संख्या निकालना है कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो देखते हैं, इसमें स्क्वायर काउंट करते हैं। देखो, एक तो बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, एक ये बड़ा वाला स्क्वायर दिख रहा है इस तरह, ये वाला। हम देख लेते हैं, एक तो आपका बिग स्क्वायर हो गया, ठीक। और एक जो अंदर बन रहा है टेढ़ा वाला, ये आपको दूर से दिख गया हो गया, तो एक हो गया मीडियम कह लेते हैं, मीडियम स्क्वायर। एक बिग हो गया, एक मीडियम हो गया। फिर आपको एक दो, मतलब ये एक, ये दो, ये 3 और ये 4, ये वाली जो भुजाएं हैं, इस प्रकार की भुजाओं को मिलकर 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे। तो 4 स्क्वायर तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद जब हम इस फिगर को और ध्यान से देखते हैं तो हमें इसमें 4 और स्क्वायर बने दिखेंगे। किस प्रकार के, तो आप देखो यहाँ से ये वाले 4 स्क्वायर आपको और दिखेंगे। ये वाले 4, तो 4 ये वाले स्क्वायर हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8 और 2 10। तो इसमें आपको 10 स्क्वायर दिखेंगे इस फिगर में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 153। 153 है, 26 दिसंबर 2022 को सोमवार है, तो 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर में भी आया था और डेज से हो जाता है। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में 31 दिन होते हैं, जबकि 26 दिन तो हो चुके, तो कितने दिन बचे दिसंबर के, बचे आपके 5 दिन। दिसंबर के बाद आपके जो जनवरी है, जनवरी के 31 दिन। फरवरी 2023 में फरवरी आपकी 28 दिन की रहेगी, और जो मार्च है, मार्च के लेना है हमको 20 दिन। ठीक है, इनको 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकाल लेते हैं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डेज या तो आप 5 लिख लो या -2 लिख लो, तो हम 5 ही लिख लेते हैं। इसको 7 से डिवाइड करोगे 3, रिमाइंडर 3 आएगा, तो ऑड डेज 3। फरवरी में ऑड डेज 0 होते हैं, और मार्च के जो ऑड डेज रहेंगे वो हो जाएंगे 6। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 और 6 हो गए हमारा 14। इस 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी कि ऑड डेज आ रहा है 0। 0 ऑड डेज आने का मतलब है कि यदि 26 दिसंबर 2022 को सोमवार है तो 20 मार्च 2023 को भी सोमवार ही रहेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आवर्स इन मंथ ऑफ फरवरी 2024। फरवरी 2024 में कितने घंटे हुए होंगे। तो फरवरी 2024 रहेगी 29 दिन की, क्योंकि ये लीप ईयर रहेगा। तो इसको आप 24 से मल्टीप्लाई कर देना, 696 राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो, यूनिट डिजिट से हो गए, 4 नम 36, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, खत्म कम। अगला है क्वेश्चन नंबर 155, सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको यहाँ तक
150 तक कितने जोड़े बन जाएंगे प्लस माइनस के, तो माइनस बन के 75 जोड़े बन जाएंगे, तो ये -75 आ जाएगा और ये ऊपर 151 चल रहा है, दोनों को डिफरेंस करेंगे 76, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 156, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न है जो बड़ी रहेगी, जिसमें डिफरेंस सबसे कम है वह भिन्न सबसे बड़ी रहेगी। तो सबसे कम डिफरेंस किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखो अगर आपके, देखो न्यूमरेटर सेम है, सब में न्यूमरेटर सेम है यानी अंश सब में सेम है, तो फिर जिसका अंतर सबसे कम है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न रहेगी। तो यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 7 का है, जिसमें अंतर सबसे कम है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 157, अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। A school has 850 students. If each student pays rupees 12,336 as fees annually, the money collected in a year will be 850 बच्चे हैं, हर बच्चे साल के 12,336 रुपये देते हैं, तो एक साल में कितनी फीस हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर इसका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आई होप सबको आता ही होगा, गुणा कर देना, शायद इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर रहेगा, 15, 48, 56, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 158, अ ट्रक कैरी 6,548 kg of goods. Susan loaded 48 bags of wheat. If weight of each bag is 105 kg, then how many more such bags can be loaded in the truck? एक ट्रक है वो 6,548 किलो तक का सामान ले जा सकता है। सुजीत ने 48 बैग लोड कर दिए, जबकि हर एक बैग का वेट था 105 kg। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने बैग और आ जाएंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना वजन हमने इसमें लाद दिया। माइनस कर देंगे, माइनस करके उसको डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने बैग और आ सकते हैं। पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं कि कितना बैग वेट उसने लोड इसमें कर दिया। तो ऐसे नहीं होगा इसका मल्टीप्लाई, पहले एक एक नंबर से कर लेते हैं। चलो 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 5040। 5040 किलो वेट इसमें लोड हो चुका है, तो कितना वेट और लेट कर सकते हैं इसमें, इसको माइनस कर देते हैं। 1580, 1508 किलो का वेट और इसमें लोड कर सकते हैं। अब एक बैग का वजन 105 kg है, तो कितने बैग और लोड कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। पहले तो वन टाइम में ही जाएगा, तो क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 45। अब देख लो सीधा सीधा देख रहा है ये, अब हमारा 4 बार जा सकता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, रिमाइंडर बचेगा 38। तो हम इसमें 14 बैग तो पूरे आ सकते हैं, बाकी 38 किलो सामान और इसमें डाल सकते हो, तो हम इसमें 14 बोरे और लाद सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 159। 159 में क्या है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन भी। इन अ 2 stored house, Binu and Minu shared a water tank of 1000 liter. Binu consumed 474.23 liter of water and Minu consumed 239.033 liter of water in same day. Remaining water in the tank is, ठीक है। एक दिन में बीनू ने कितना वाटर यूज करा, 474.23 लीटर, और मीनू ने यूज करा है 239.033। पहले इसको ऐड कर लो तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना पानी यूज हो गया। 3 और 3 6 और 2 9 4 13, 7 3 10 11, 4 2 6 और 1 7, इतने लीटर बोतल इन्होंने यूज कर लिया। कितना लीटर बोतल अब टैंक में बचा, तो हम उसको 1000 में से माइनस कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब मैथ्स का एक भी क्वेश्चन हम ऐसे नहीं कह सकते कि टफ आया हो, इसमें कैलकुलेटिव आया हो, जो समझने में मुश्किल हो, ऐसा क्वेश्चन आया हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। पूरा खेल इसमें जीके का रहा, जिसका जीके स्ट्रॉन्ग बोर्ड एग्जाम निकाल ले गया। इसको माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 7 3 7 6 8 2 286.737। ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आसान से क्वेश्चंस आए हुए थे केवी के, जो आपका 2023 वाला पेपर हुआ था इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा
अच्छा 159। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, विलुप्त संख्या ढूंढना है। तो पैटर्न को साफ साफ देख लो, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 3 इंटू 2 प्लस 1 करा 7 आ गया, 7 इंटू 2 प्लस 1 करा 15 आ गया, 15 का 2 में गुणा करा, एक जोड़ा 31 आ गया। तो सीधा क्या करो, 63 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, एक जोड़ दो, तो हमारा जाएगा 127। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डन। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, इजी से ही थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन हमें एक आइडिया लगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।